हेलो मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? तो बैठ जाइए और अपने सनफ्लावर सीड्स को पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाने जा रहा हूँ जो 7 अलग अलग तरीकों से पैसे कमा रहा है। यह इंसान एक पहिए पर दौड़ते हुए हैमस्टर से भी तेजी से दौड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी यह दौड़ उसे हर हफ्ते 1 लाख रुपए दिला रही है। यह काफी रोमांचक होने वाला है। मुझे इसे सीखने में 10 साल लगे, लेकिन मैं इसे आपको 1 मिनट से कम समय में सिखा दूंगा। अमीर बनने के लिए आपके पास कई इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए। मेरे पास 7 हैं और वे मुझे हर हफ्ते $1 लाख से अधिक कमाने में मदद करते हैं। पहला है मेरा रिटेल स्टोर, जहां मैं रेडियो कंट्रोल्ड कारें, प्लेन, हेलीकॉप्टर और इत्यादि बेचता हूं। दूसरा मेरा अपना ब्रांड और प्रोडक्ट रेंज है, जिसे मैं चाइना में बनाता हूं और पूरी दुनिया में वितरित करता हूं। तीसरा मेरा ईबे स्टोर है, जहां मैं गिरती हुई कंपनियों से स्टॉक खरीदता हूं और उसे ऑनलाइन बेचता हूं। चौथा स्टॉक मार्केट है, जहां मैं अपने पैसे निवेश करता हूं और समय के साथ उन्हें बढ़ने देता हूं। पांचवा मेरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है, जिसे मैं परिवारों को किराए पर देता हूं। छठा मेरी कमर्शियल रियल एस्टेट है, जिसे मैं अन्य व्यवसायों को किराए पर देता हूं। सातवां मेरा खुद का ब्रांड है, जहां मैं ऑनलाइन वीडियो पोस्ट करता हूं ताकि अगली पीढ़ी को अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद मिल सके। हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा। इस आदमी की जेबें मेरे बीजों के संग्रह से भी गहरी हैं। और यहाँ मैं 2 स्नैक बोल्स के साथ खुद को महान समझ रहा हूँ। मुझे अपना खेल मजबूत करना होगा। शायद एक रियल एस्टेट बिजनेस जोड़ दूं। छोटे पंजों के लिए छोटे घर जल्द ही आ रहे हैं। कौन मेरे साथ है? सफल व्यापारी बनने का सपना है तो आप भाग्यशाली हैं। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के खेल को कैसे खेलना है और कैसे जीतना है। हम बात कर रहे हैं स्टॉप ऑर्डर्स की, प्राइस एक्शन की और सभी तरकीबों की, ताकि आप अपने लाभ को सुरक्षित रखते हुए मुनाफा कमा सकें। कुछ स्नैक्स लें और मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम वॉल स्ट्रीट के खिलाफ बाजी पलटने वाले हैं। क्या आपको विश्वास है कि यदि व्यापारियों को सही शिक्षा मिले तो उन्हें उचित अवसर मिलता है? ठीक है, यह एक अच्छा सवाल है। अगर आप खेल को समझते हैं और आप यह समझते हैं कि व्यापार कैसे काम करता है और आप एक सफल व्यापारी बन जाते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, आप प्राइस एक्शन सीखते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं, जिसका अर्थ है स्टॉप ऑर्डर्स। स्टॉक मार्केट आपको यह अद्भुत उपकरण देता है जो आपकी घाटे के जोखिम से सुरक्षा कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं 50 खरीदने के लिए 100 शेयर लगाता हूँ, तो मैं सारे 49 पर स्टॉप ऑर्डर डाल सकता हूँ, ताकि अगर ट्रेड मेरे खिलाफ जाता है तो मुझे नुकसान नहीं होगा। मैं पहचान सकता हूँ कि मैं कितना नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर सोचिए, मैं वास्तव में हफ्ते के हर दिन $200 कमाने के लिए $50 का नुकसान उठाने को तैयार हूँ, लेकिन 50 कमाने के लिए 200 का जोखिम उठाने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि अगर मेरा एक ट्रेड घाटे में जाता है तो मुझे बराबरी पर पहुँचने के लिए 4 फायदे वाले ट्रेड चाहिए। इसलिए खेल के नियमों की पहचान करनी आनी चाहिए और ये सबको सीखना जरूरी है। जब कोई सफल व्यापारी होता है, वे इस बारे में चिंता नहीं करते कि संस्थाएं क्या कर रही हैं। तो हमें कई प्रभावशाली व्यापार के नियम सीखने होंगे, स्टॉक मार्केट में खेलना होगा और फिर सब कुछ अच्छा होगा। सुनने में तो बहुत काम लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपने स्नैक्स को जमा करने में ही रहूंगा और स्टॉप ऑर्डर्स इंसानों के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन अगर इसका मतलब है कि अधिक बीज मिलेंगे, तो शायद मैं भी कुछ सीख सकता हूँ। क्या आप एक ही तरकीब से किस्मत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, यहाँ तक कि हैमस्टर भी जानते हैं कि पिंजरे के अलग अलग कोनों में स्नैक्स छुपाना बेहतर है। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अलग अलग पैसे कमाने के तरीकों को आजमाना क्यों सही रास्ता है और क्यों सिर्फ एक रणनीति पर टिके रहना आपको पीछे खींच सकता है। प्रेरणा लेने के लिए तैयार हैं? चलिए आपके लिए सही पैसा कमाने का तरीका ढूंढते हैं। पहली बात यह है कि पैसे कमाने के विभिन्न तरीकों को आजमाने में डरना नहीं चाहिए। अब मैंने आधे दर्जन तरीकों से लाखों डॉलर कमाए हैं और 10 वर्षों से इस क्षेत्र में होने के कारण मैंने देखा है कि विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न चीजें काम करती हैं। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है केवल एक ही पैसा कमाने के तरीके को जबरदस्ती अपनाने की कोशिश करना। और इसका यह मतलब नहीं है कि पैसे कमाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी और दृढ़ता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कभी कभी आपको यह भी समझना पड़ता है कि हर तरीका हर व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगा। हमें यह समझ आ गया है कि पैसा बनाने का एक ही तरीका पर्याप्त नहीं है। मुझे लगा कि पिंजरे के 3 अलग अलग कोनों में स्नैक्स जमा करना जरूरत से ज्यादा था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी सुधरने की गुंजाइश है। शायद यही कारण है कि मैं एक हैमस्टर हूँ और कोई व्यापारिक दिग्गज नहीं। क्या आपको लगता है कि आपके व्यापार में समस्याएं हैं? यह बात कहने में दुख हो रहा है, लेकिन यह ऐसा है जैसे एक हैमस्टर पहिए को नहीं घूमने के लिए दोष दे। हम गहराई से जांच करने वाले हैं कि आपका संघर्ष करता हुआ व्यापार सिर्फ आपके मन में चल रही बातों का प्रतिबिंब है या नहीं। क्या आप सच्चाई से सामना करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करें। वास्तव में आपके पास व्यवसाय की समस्याएं नहीं है, आपके पास व्यक्तिगत समस्याएं हैं जो आपके व्यवसाय में प्रकट हो रही हैं। देखिए, कई बार खासकर अपने करियर के शुरुआती दिनों में लोग अगले स्तर पर पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, और जब वे संघर्ष करते हैं तो वे कारण ढूंढने लगते हैं। सच्चाई यह है कि वास्तव में कोई कारण नहीं होते, वे बस बलि का बकरा बनते हैं। एक मजेदार बात है, जब मैंने पहली बार व्यापार शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरी कम उम्र का कुछ लेना देना है इस बात से कि मैं संघर्ष कर रहा था, और फिर मुझे अपने आप से एक बहुत ही गंभीर बातचीत करनी पड़ी और मैंने एहसास किया कि यह मेरी उम्र नहीं थी, वह तो बस एक बहाना था जो मैं बना रहा था। सच बात तो ये थी कि मैं अपने बाजार को अच्छी तरह से नहीं समझता था। मुझे ये नहीं पता था कि अच्छी पेशकश कैसे तैयार की जाए, और यह बहुत मजेदार है क्योंकि एक दिन मैं उठा और मैंने तय किया कि मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पूरी जिम्मेदारी लूंगा। और जब ऐसा हुआ तो 90 दिन बाद मैं 17 वर्ष की उम्र में
हर महीने $15,000 का प्रॉफिट कमा रहा था। तो आपके कहने का मतलब है कि मेरी व्यवसाय की समस्याएं वास्तव में व्यवसाय की समस्याएं नहीं हैं। खैर, वहाँ मेरी दीवारों से टकराने का बहाना खत्म हो गया। लगता है मुझे अपने आप से गंभीर बात करनी चाहिए, या कम से कम उस प्यारे हैमस्टर से जो मुझे देख रहा है। कल्पना कीजिए उस जीवन की जहां आप हर छोटी व्याकुलता को दूर करके केवल सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। हम बात कर रहे हैं कोई स्नैक नहीं, कोई झपकी नहीं, ठीक है, शायद कुछ झपकियां, लेकिन सच में क्या होगा अगर आप अपने पिंजरे को साफ कर लें और सभी ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दें। अब यह देखने का समय है कि 1 वर्ष बिना किसी बकवास के आपके लिए क्या कर सकता है। आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने का तरीका सीखना होगा। आपको यह सीखना होगा कि उन सभी चीजों को कैसे छोड़ें जो आपको पीछे खींच रही हैं। तो आइए एक सरल सा विचार प्रयोग करें। अगर कल आपने उन सभी चीजों से छुटकारा पा लिया जो आपके काम नहीं आ रही हैं, तो क्या होगा? ताकि आप जो कुछ भी जीवन में कर रहे थे वह केवल एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया हो, यानी सफलता के लिए। अगर आपने केवल 1 महीने के लिए ऐसा जिया तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? अब अगर वो महीना 1 साल में बदल गया तो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए केवल 1 साल ही काफी है। लेकिन यह सब आज अपनी सीमाओं को तोड़ने से शुरू हुआ, और इसका मतलब है कि अपने फोन से टिकटॉक हटाना हमेशा के लिए, फिर कभी डाउनलोड न करें जब तक कि आप इससे पैसे नहीं कमा रहे हो। अब वीडियो गेम खेलना मत छोड़ो, अपना कंसोल बेच दो। क्या आपको पता है कि वो बुरे दोस्त जो तुम्हें नीचे खींचते रहते हैं उन्हें हटा दो। अभी रसोई में जाओ और सारा अनहेल्दी सामान फेंक दो। जो कुछ भी आपको पीछे रोक रहा है उसे जाने दो। टिकटॉक डिलीट करना, मेरा कंसोल बेचना और बुरे दोस्तों से नाता तोड़ना, वाह, ये तो काफी गंभीर लग रहा है। लेकिन अगर यही एक सफल हैमस्टर बनने के लिए जरूरी है तो मुझे लगता है मुझे इसे आजमाना चाहिए। बेशक चाहे 1 दिन के लिए ही सही, बस मेरे स्नैक्स को हाथ ना लगाना, ठीक है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद क्रिप्टो चेजर्स। अधिक जानकारियों के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अगले वीडियो में मिलना ना भूलें। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।